इस पार्ट में हम देख रहे हैं 12th फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी और उसके अंतर्गत है विभव की गणना और उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं निरक्षीय स्थिति में विभव की गणना। किसके निरक्षीय स्थिति में? द्विध्रुव के। अब हम मान के चलते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू और से मिलकर बना है और इसके मध्य बिंदु से हमेशा दूरियां कहां से मापी जाएंगी? सेंटर पॉइंट से। तो हम सबसे पहले ये लेकर चलते हैं, ये पॉइंट ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो मिला है प्लस क्यू और माइनस क्यू। इसका सेंटर पॉइंट क्या है? ओ है। और ये बात हम जानते हैं कि यहां से ये जो डिस्टेंस है वो एल होगा और ये डिस्टेंस भी एल। तो हम ये बात पहले से ही जानते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू एल। क्लियर है? अब सेंटर पॉइंट यानी कौन? ओ। इस सेंटर पॉइंट ओ से आर दूरी पर हमारे प्रश्न के अनुसार क्या लिखा है? निरक्षीय स्थिति। और इस पे एक लंबार्धक डालें, यानी एक ऐसी भुजा जो इस द्विध्रुव पर यहां पे 90 डिग्री बनाए, तो उसको बोलेंगे लंब। और इस द्विध्रुव को दो बराबर भाग में बांटे तो उसे कहेंगे अर्धक। तो लंब और अर्धक मिला के बन गया लंबार्धक। और इस लंबार्धक को ही हम मानते हैं कौन सी स्थिति? निरक्ष, मतलब जो अक्ष में ना हो। अगर ये प्लस क्यू माइनस क्यू इससे बढ़ाई रेखा पे होता तो वो अक्ष कहलाता, और चूंकि अक्ष पे नहीं है इसलिए। अब हम यहां देखते हैं, थ्योरी को पढ़े अच्छे से पहले। माना कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना। अब मध्य बिंदु ओ से शब्द उपजाए आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, तो ये डिस्टेंस कितनी मान लें पर? ओ से आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है? ये पी है, जिस पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की गणना करें। तो पी पर विभव ज्ञात करने के लिए हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि यहां कितने आवेश हैं टोटल? 2। तो प्लस क्यू आवेश के कारण अलग ला लेंगे और माइनस क्यू आवेश के कारण जैसा हमने जब भी किया। लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तो आप बात समझ रहे हैं कि यहां पे बी से लेके पी तक और पी से लेके इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि विभव का जब फॉर्मूला लिखते हैं आप तो 1/4πε0 क्यू बाई डिस्टेंस आर, जिससे लेना उसका डिस्टेंस लिखते हो। तो आपको जरूरत किसकी पड़ने वाली है? बीपी की और एपी की। तो उसको हम पहले निकाल के रख लें। अब देखें ये डिस्टेंस कितना है? ये वाला एल। ये कितना है और ये कितना है डिग्री? तो उस हिसाब से ये काय का काम करेगा? कर्ण का। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम देखें तो ये किसका काम करने वाला है? कर्ण। तो हम उसको निकाल के रख लें, उसकी रिक्वायरमेंट होगी हमको। तो हम सबसे पहले लिखें, यहां और भी चीज लिख लें, ओपी बराबर आर, आके लिखा हुआ है। अब लेकर चले त्रिभुज, इस साइड का लो चाहे उस साइड का, आपकी मर्जी है। मैं इस साइड ले रहा हूं। त्रिभुज बी ओ पी में, बी ओ पी में किससे? हाँ, पाइथागोरस प्रमेय। तो अगर हम इस प्रमेय से लेकर चलते हैं तो हम ये बात जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार। तो कर्ण कितना है यहां पे आप देखें? बीपी। ठीक, ये होगा बीपी का वर्ग। इस चित्र में देखें लंब कौन है? ओपी। और आधार क्या है? ओबी। ओपी का वर्ग धन ओबी का वर्ग। चित्र में देखिए ओपी क्या है? आर है, तो ये होगा आर का ओबी, दैट मीन एल का स्क्वायर। ये किसकी? ये हो गया बीपी का। और कभी अगर हमें बीपी की जरूरत पड़ी तो ये वर्ग हटा करके यहां हम लगा दें वर्गमूल। यहां कोई तकलीफ? तो ये हो गया हमारी रिक्वायरमेंट कि हमको जो जरूरत की चीज है वो आ चुकी है हमारे पास। अब बहुत आसान होगा। हम क्या करने वाले हैं? हम
प्लस क्यू आवेश के कारण विभव ज्ञात करेंगे बिंदु P पर, और माइनस क्यू के कारण, एक को V1 नाम देंगे एक को, और दोनों को हम क्या करेंगे है। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे सर जब यहां माइनस क्यू से लेंगे तब तो बीपी आपने ला लिया, लेकिन एपी तो लाया ही नहीं, तो जितना बीपी आया उतना ही एपी आएगा। यहां लिख देंगे बीपी इज इक्वल टू एपी इज इक्वल टू वर्गमूल के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब चला। अब लेकिन आप सोच रहे हैं सर ऐसा क्यों, ये दोनों इक्वल क्यों है? तो भाई इधर भी एल था, इधर भी एल, और ये आ रही तो है, सॉल्व करोगे तो उतना ही तो आएगा। ठीक, अब हम लेके चलते हैं इसकी थ्योरी आगे की। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 प्लस क्यू अपन, आप समझना किसकी वजह से ले रहा हूं पहले मैं, प्लस क्यू, तो आ रहा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान नीचे क्या आता था, डिस्टेंस क्या ना एपी, तो यहां आया, इसका मतलब V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 प्लस क्यू अपान इसकी वैल्यू कितनी, आर स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत, ये हुआ किसकी वैल्यू है, ये V1। अब इसी तरीके से जैसे कि प्लस क्यू आवेश के कारण थ्योरी हमने लिखा है, अब किसकी वजह से, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव कितना होगा, 1/4πε0 माइनस क्यू अपान, तो माइनस क्यू है बीपी, जो आप मेरा बढ़ाते रहते हो वो वाला नहीं है, माइनस क्यू और बीपी की वैल्यू वर्गमूल के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण क्लियर है, माइनस क्यू आवेश के कारण क्लियर है, और हमको ज्ञात करना है किसकी वजह से, वैद्युत द्विध्रुव की वजह से। तो हम यहां लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी विभव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो अब आप देखेंगे कि जो V1 और V2 की वैल्यू है बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन एक धन में है और एक ऋण में। देखिए आप 1/4πε0 दोनों में है, Q दोनों में है, एक में प्लस एक में माइनस, और नीचे भी बिल्कुल सेम है। इसका मतलब कितना होगा, ये प्लस में ये माइनस, सेम कटपिट के कितना आने वाला। तो अब यहां पे वैल्यू पुट अप कर देते हैं, स्क्रीन में चेक करें ये लाइन आ रही कि नहीं। 1/4πε0 Q अपान रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, और फिर प्लस 1/4πε0 माइनस क्यू अपान रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, सेम है, ये प्लस में ये माइनस में है, कैंसिल होगा और V का मान आएगा। इसका मतलब निरक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।